नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज राजयोग के बारे में। एक विशेष प्रकार का राजयोग, अगर आपकी जन्म पत्रिका में ये राजयोग हैं तो आप निश्चिंत हो जाएं, आप एक विशेष प्रकार के राजयोग में जन्म लिए हैं। ये राजयोग आपको राजा या राजा के समतुल्य प्रभाव देने वाला राजयोग है। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ और मैं इस राजयोग की चर्चा में मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के कौन से भाव में ये योग बनते हैं तो आपके ये राजयोग कहलाते हैं। राजयोग की चर्चा में सर्वप्रथम बात करते हैं कि आपके कुंडली में अगर इन भावों में के स्वामी कुछ भावों में जाते हैं, कुछ सर्टेन भावों में जाते हैं तो राजयोग का निर्माण होता है। तो बात करते हैं उन योगों के बारे में। उससे प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में राजयोग होते क्या हैं। इस राजयोग के बारे में आपने तो बहुत सुना होगा कि कुंडली में राजयोग होते हैं, पर ये आपके कुंडली में होने के बावजूद भी ये कई बार क्या है कि आपको राजयोग की तरफ फल नहीं दे पाते। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि वो राजयोग जो है वो आपके कुंडली में फलीभूत नहीं हो पाता। इस तथ्य के बारे में भी हम बात करेंगे आज कि वो राजयोग का फल आपके कुंडली में क्यों नहीं मिल रहा है। अगर क्यों नहीं मिल रहा है तो इसे जागृत कैसा किया जाए, एक्टिवेट कैसा किया जाए। तो प्रारंभ करते हैं राजयोग की चर्चा। राजयोग जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, राजा के समतुल्य जीवन या राजा ही कहा जाता है राजयोग में जन्मे हुए जातक को। तो देखिए, अगर आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, चौथा भाव जो है वो आपके सुख का है, माता का है, आपके क्षेत्र का है, तो चतुर्थेश जिसे चौथे भाव का स्वामी कहते हैं, फोर्थ के लॉर्ड कहते हैं, अगर चतुर्थेश का संबंध आपके पंचम भाव से या आपके नवम भाव से हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं राजयोग है। कहीं ना कहीं क्या, ये राजयोग ही है, क्योंकि चतुर्थेश का संबंध अगर नवम भाव देखा जाए तो कुंडली का भाग्य भाव है। तो सुख का संबंध जब भाग से होगा तो एक प्रबल राजयोग का निर्माण होगा। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में देखें कि चौथे भाव में कौन सी राशि बनी है, उस राशि के स्वामी अगर आपकी पत्रिका में 9th हाउस में गए हैं या 5th हाउस में गए हैं, 5वें भाव में गए हैं, तो आपके कुंडली में राजयोग है। और इस विषय पे और भी बात करेंगे कि और किन भावों को स्वामी को जहां वो जाएंगे उनके प्लेसमेंट के हिसाब से राजयोग होता है। तो देखिए, अब पंचम भाव की चर्चा करते हैं। पंचम भाव जो है आपके ग्रास्पिंग पावर का है, आपके पूर्व पुण्य का भाव है। पंचम भाव जो है विद्या का है, ज्ञान का है, विवेक का है। तो देखिए, पंचमेश अगर कुंडली में चौथे भाव में बैठे हैं या दसम भाव में बैठे हैं, आई रिपीट कि अगर आपके कुंडली में पंचमेश, 5th का लॉर्ड अगर 4th हाउस में बैठा है या 5th का लॉर्ड जाके 10th हाउस में बैठा है, तो ये भी एक प्रबल राजयोग है, जिसे केंद्र त्रिकोण के राजयोग के नाम से जाना जाता है। देखिए, केंद्र और त्रिकोण कुंडली में जो पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और दसम भाव, इसे केंद्र का भाव कहते हैं। और कुंडली के जो पंचम भाव हैं और नवम भाव हैं, इसे त्रिकोण का भाव कहते हैं। पंचम भाव को त्रिकोण कहते हैं और नवम भाव को त्रित्रिकोण कहते हैं, क्योंकि ये तीसरा त्रिकोण है। और जो आपका लग्न है ना, वो केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा प्राप्त है उसे, तो उसे केंद्र और त्रिकोण दोनों बोलते हैं। तो जब भी इन भाव के स्वामी और इन भाव के जो स्वामी ग्रह हैं उनसे संबंध स्थापित होगा तो आपके कुंडली में राजयोग का निर्माण होगा। चलिए, ये तो हुई पंचम भाव और चौथे भाव की चर्चा। अब बात करते हैं नवम भाव की चर्चा में। तो देखिए, नवम भाव के स्वामी अगर कुंडली में आपके, देखिए कि आपकी जन्म पत्रिका में नववेश कौन बनते हैं। नववेश का मतलब 9th के लॉर्ड कौन बनते हैं। तो देखिए, अगर 9th के लॉर्ड ने 10th जाके बैठे हैं, अगर 9th का लॉर्ड आपके कुंडली में 10th के हाउस में बैठा है, अगर 9वें भाव का स्वामी आपके कुंडली में दसम भाव या चौथे भाव में बैठा है, तो ये भी एक प्रबल राजयोग है। क्योंकि देखिए, भाग्य का संबंध अगर सुख से हो जाए, भाग का संबंध अगर कर्म से हो जाए, दसम भाव कर्म का है, आजीविका का है और चौथा भाव सुख का है, तो अगर भाग्य का संबंध सुख से हो जाए तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है आपकी जन्म पत्रिका के लिए। तो अगर 9th के लॉर्ड आपके 10th हाउस में या 4th हाउस में बैठे हैं तो ये भी एक प्रबल राजयोग है।
अब एक और राजयोग की चर्चा करते हैं। अब ये देखिए, 9th के लॉर्ड, अब मैंने बताया कि 10th में बैठे या 4th में बैठे हैं, इवन 9th के लॉर्ड अगर आपके लग्न में भी बैठे हैं तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है। तो यहाँ पे केंद्र से संबंध त्रिकोण का होना और लग्न से संबंध त्रिकोण का होना बहुत ही जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। तो ये जरूर आप अपनी जन्म पत्रिका में देखें कि केंद्र का संबंध त्रिकोण से हो रहा है कि नहीं, त्रिकोण का संबंध केंद्र से हो रहा है कि नहीं। तो अगर संबंध स्थापित हैं तो जरूर ही ये राजयोग फलीभूत होंगे। देखिए, अब राजयोग की चर्चा में बात करते हैं दसम भाव के स्वामी के। दसम भाव के स्वामी अगर 9th हाउस में बैठे हैं या जाकर के 5th हाउस में बैठे हैं दसम अधिपति आपके कुंडली में, तो ये भी एक केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करता है। तो देखिए, यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का संबंध हुआ। अगर कर्म का संबंध आपके ज्ञान से हो जाए, पंचम भाव ज्ञान है, तो ये भी एक राजयोग है। या दसम का संबंध आपके भाग्य से हो जाए, दशमेश आपके नवम भाव में जाके बैठे, तो ये भी एक प्रबल राजयोग है। तो देखिए, अब राजयोग की चर्चा में बात करते हैं लग्न के बारे में, केंद्र का, जिसे लग्न बोला जाता है, कुंडली का प्रथम भाव, जिसे लग्न और त्रिकोण दोनों बोला जाता है। तो देखिए, अगर लग्नेश आपके पंचम भाव में बैठे हैं, अगर लग्नेश आपके नवम भाव में बैठे हैं, या नवमेश या पंचमेश आपके लग्न में बैठे हैं, तो भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग में आया। ये भी राजयोग जो है आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि देगा। आप छोटे ही परिवार में क्यों ना जन्म हुआ हो आपका, पर आपके जीवन में मन, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, धन, धान्य, समृद्धि सब प्राप्त होगी। पर इन राजयोग की चर्चा में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये राजयोग जो है वो कैसे फलीभूत होते हैं, तो देखिए, सारे राजयोग की चर्चा जब हम करेंगे तो सर्वप्रथम सबसे पहली बात आ जाती है लग्न की और लग्नेश की। क्योंकि भोग करता, लग्न क्या है, लग्न आप है, लग्न जो है वो आप है, तो भोग करता आप हैं इन राजयोगों का। तो अगर लग्नेश बलवान है या लग्नेश शुभ ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, पाप प्रभाव में नहीं है, लग्न की डिग्री अच्छी खासी है, वृद्धावस्था की नहीं है, या लग्न जो है वो संधि लगन के आसपास का नहीं है, मतलब किसी तरह से अगर लग्न और लग्नेश कमजोर हों तो ये राजयोग का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे अपने जीवन काल में। तो सर्वप्रथम आवश्यकता है आपको लग्न को मजबूत करने का। तो लग्न अगर आपका मजबूत है, लग्नेश आपके मजबूत हैं, तो आप इस राजयोगों को बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने जीवन काल में। तो है कि जन्म कुंडली में राजयोग कैसे देखना चाहिए और ये कब एग्जीक्यूट और फलीभूत होता है। मैंने चर्चा की केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में। अब ये देखिए, इस चर्चा में मैंने ये भी बताया कि लग्न का सर्वाधिक बढ़िया होना बहुत ही जरूरी है। तो लग्न को कैसे अच्छा करें, इस रेमेडीज के बारे में बात करते हैं कि लग्न को सर्वप्रथम हम इसको कैसे बढ़िया कर सकते हैं। तो देखिए, लग्न को बढ़िया करने के लिए, अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि लग्नेश आपके जो ग्रह बनते हैं, मान लिया जाए आप कर्क लग्न में जन्म लिए हैं, तो चंद्रमा आपके लग्नेश हुए, चंद्रमा को लग्नेश कहा जाएगा वहाँ पे। तो चंद्रमा के बीज मंत्र का जप 108 बार जरूर करें, प्रतिदिन 1 माला तो जरूर करें, अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो 3 माला भी कर सकते हैं। इनसे आपके लग्नेश मजबूत होंगे, क्योंकि मंत्र से ही बहुत ही अच्छा रेमेडीज कहा गया है ग्रहों को नियंत्रण करने का। मंत्र से तो भगवान भी नियंत्रण हो जाते हैं, ग्रहों तो दूर की बात है। तो मंत्र को साधें और लग्नेश के मंत्र का जप करें, जिससे आपके लग्न मजबूत होंगे और आपको उन राजयोगों का फल प्राप्त होगा। तो बने रहें मेरे साथ, ज्योतिष के और भी नए नए सूत्र मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।